काम चल सकते किसान के, लेकिन यहू नहीं हो पाते। तो हम निवेदन करत हन कि आप हमारे बात गौरपूर्वक रखते हुए और बात ध्यानपूर्वक रखते हुए किसान मन की जो मेन समस्या है खाद और बीज के इला आप पूर्ण कराए के प्रयास करूँ। आपसे निवेदन करत हन कहा कि लगातार किसान हाँ आप देखा तो महतारी में बैठे ही है, जिस समय घर में आराम करना चाहिए सुबह खेत कर जाता है, जिस समय मन पंडाल में और तरिया में बीस तरिया में मन हेवे तो बहुत बड़े दुख के विषय है। तो निश्चित ही मैं आपसे निवेदन करता हूँ मैडम जी कि आप भी हमारे बात का गंभीरतापूर्वक ले हमार जो तकलीफ है वो तकलीफ बहुत जल्दी दूर करने का प्रयास करूँ और आपने मन में बुलाता हूँ कि आप भी अपन दूसरा कही के और मन किसान के हित में आप काम करो। निरंतर हम आपसे निवेदन करते हैं। दूसरा चीज एक चीज चलत रही से 40 और 60 की रेशो में आपने बताया भी हो 60% खाद है सोसाइटी में आवाज है, 40% दुकानदार ला एक निवेदन हम एक बहुत बड़ा निवेदन करते हैं। ठीक है व्यापारी हरे बोला 20% भेजो, 80% ला हमारे सोसाइटी में भेजो ताकि कोनो प्रकार के खाद बीज की कमी नहीं हो सके। ये बात मैं आपसे निवेदन कर रहा था, निवेदन पूरा आप हमारे बात रखो। धन्यवाद भैया। सभी किसान भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। अभी जो सबसे पहले भैया बीज के बारे में बोले वो मैं बताना चाहूंगी। बीज के लिए कोई बाध्यता नहीं है कि आप सिर्फ 1 एकड़ में 28 किलो लो या 30 किलो लो। आप 2 बोरा भी ले सकते हो, 3 बोरा भी ले सकते हो। बीज हमारे पास रुआबाधा बीज निगम में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। और जैसे कि गत वर्ष में यहाँ जो क्षमता थी 10,000 क्विंटल की और इस वर्ष 8,900 क्विंटल का भंडारण हो चुका है और अभी भी निरंतर भंडारण चालू है और हमारे पास बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो आपको जितने बीज की आवश्यकता होगी आप ले सकते हैं। और दूसरा है खाद की समस्या है। खाद की समस्या अभी वर्तमान में जैसे हमको रेड पॉइंट पे खाद मिलता है वैसे ही डीएमओ के माध्यम से सहकारी समिति में भंडारण किया जाता है। किंतु कभी कभी क्या एक्नॉलेजमेंट हम लोग बोलते हैं जो मूल्य आता है वो कुछ डीएपी में ही थोड़ा दिक्कत हो रहा है, उसमें थोड़ा लेट से आ रहा है, इसीलिए उसका भंडारण थोड़ा रुक रुक के कम में हो रहा है। लेकिन अभी भी हमारे पास वर्तमान में डीएमओ में डीएपी खाद उपलब्ध है और जैसे एक्नॉलेजमेंट जारी होता है वो 1-2 दिन में सारी समिति में भंडारण हो जाएगा। अभी जैसे भैया बोल रहे थे कि 40% और 60% का जो रेशो है वो केंद्र सरकार से ही निर्धारित है, वो केंद्र सरकार से ही चेंज होगा तभी मान्य होगा, उसमें राज्य सरकार का कोई उसमें वो नहीं है। और दूसरा ये है कि जैसे बोल रहे हैं कि खाद के लिए खड़े होना पड़ता है, कभी यूरिया रहता है कभी पोटाश रहता है, तो हमको क्या जो हमारा इस साल जो आयात का जो गति है वो धीमी गति से हो रहा है क्योंकि खाद का जो कच्चा माल है वो हमको विदेशों से ही मिलता है, हमारे भारत में कोई उपलब्धता नहीं है उसकी। तो वो जो उपलब्धता है हमको हो नहीं पा रहा है युद्ध की स्थिति के कारण, इसीलिए थोड़ी समस्या है अभी। और जो 1 बोरा 2 बोरा का भी जो बंधन लगाया गया है इसलिए लगाया गया है कि सभी किसानों को खाद कम से कम पहले लॉट का तो मिल जाए। दूसरे लॉट में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे हम अभी हरी खाद दे रहे हैं 50% की छूट पे, उस पर भी 25% नाइट्रोजन हमको मिल जाता है, उसमें सन और ढेंचा अनुदान भी दिया जा रहा है। और दूसरा अभी बीजीए नील हरित काई टाका निर्माण सभी किसान भाइयों से निवेदन किया गया था कि वो कम से कम अपने यहाँ 2 से 3 टाका बनवाए, उससे भी हमको 25 किलो नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। और तीसरा है नैनो डीएपी नैनो यूरिया। नैनो डीएपी नैनो यूरिया के बारे में अभी जैसे कुछ किसान भाई बोल रहे थे कि काम नहीं करता, उसको हमको फसल को 8-10 दिन हो गया उसमें नहीं डालना है। फसल हमारी जैसे 30 दिन 35 दिन की हो गई, जब उसमें पत्तियां निकल आई तब डालना है। नैनो डीएपी नैनो यूरिया को हमको पत्तियों में देना है ना कि जमीन में देना है। उसमें किसान भाई क्या करते हैं शुरू में डाल देते हैं तो पौधा छोटा रहता है, आधे ज्यादा मात्रा मिट्टी में चली जाती है जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है। तो निवेदन है किसान भाइयों से अगर किसी कारणवश हमको दूसरे खेत के खाद मिलने में दिक्कत हो रहा है तो आप नैनो डीएपी नैनो यूरिया का उपयोग, आपकी फसल अगर 35 दिन 40 दिन की हो गई है तो आप उसका उपयोग कीजिए और उसका लाभ उठाइए। और तीसरा ये है कि जैसे कब तक उपलब्धता हो जाएगी करके बोल रहे थे भैया, तो मैंने अभी डीएमओ और अपने जिला कार्यालय में फोन के माध्यम से सूचना दे दी है, शाम तक पत्र जारी होके व्हाट्सएप पे सबके डल जाएगा। और एक और समस्या थी आधा एकड़ में जो खाद नहीं मिल रहा है वो पहले से ही अनुशंसित है। समिति में क्या भ्रम हो रहा है मैं संज्ञान ले लेती हूँ, मैं इसके लिए भी जिला कार्यालय में सूचना दे दी हूँ कि समिति को शाम तक पत्र मिल जाएगा, आधा एकड़ वाले किसानों को भी 1 बोरी खाद मिल जाएगा। और कोई समस्या है तो बता सकते हैं किसान भाई, हम समाधान करने का पूरा कोशिश करेंगे।
2 हफ्ते से जमा है वहाँ पे 15 सोसाइटी में। कितने दिन से? 2 हफ्ते से। 2 हफ्ते से? 2 हफ्ते से। कौन सी समिति है आपकी? 15 सोसाइटी। ठीक है, मैं बात कर लेती हूँ। क्यों 15 दिन से जमा करके रखे, क्या परेशानी है? मेरा जमा आज तक मेरा खाद नहीं। क्योंकि रिपोर्ट तो हम रोज, हमारे पास रिपोर्ट आता है, रोज हम कंप्लाइन कर रहे हैं। तो हमको तो किसान को नहीं मिला ना भाई। नहीं, मैं संज्ञान में ले लेती हूँ। 15 में से क्या समस्या है कि 15 दिन से किसानों का ऋण पुस्तिका जमा है? 15 दिन से ज्यादा हो चुका है। कितना एकड़ है? मेरा 1.5 एकड़ ज्यादा नहीं है। अरे